डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, जैसे हम लोग फिल्मों में सुनते आए हैं उस प्रकार से सिर्फ डेट पे डेट मिल रहा है, मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। राजेश कुमार महतो जी के कार्यालय में पहुंचा हूं और अभी आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा कि अभी निकाय चुनाव का जो है डेट जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है और भी कुछ मुद्दा है। आप लोग निरंतर वीडियो को वॉच करिएगा। सबसे पहले जोहार रहेगा राजेश जी। जोहार, प्रणाम सभी को। क्या लगता है हाईकोर्ट का क्या फैसला, आप लोग गाइडलाइन पढ़े? हाँ, कल तो गाइडलाइन पढ़े, आज अखबार में भी प्रकाशित हुआ है। हम लोग पूरा अखबार का गहन अध्ययन किए और इससे यही स्पष्ट होता है कि सरकार इस चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है और यह सरकार की नाकामी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक सिर्फ टाल मटोल, आज लगभग 3 साल होने चला और नगर निकाय का चुनाव इस तरह से स्थगित करना, और सरकार अगर अपने आप को कह रहा है कि हम बहुत अच्छा सरकार चला रहे हैं, तो ये बहुत ही सरकार की नाकामी है कि आज 3 वर्षों से नगर निकाय का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। अफसरशाही यहाँ पे हावी हो गया है, हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो बैठे हुए हैं। अगर सरकार इस तरह से डेट पे डेट अगर बढ़ाती है तो आप लोग जो निकाय चुनाव के लिए जो तैयारी कर रखे हैं, देखा जाता है कि जगह जगह पे आप लोगों का बैठकी होता है, फोटो वीडियो वायरल होता है आप लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप लोगों की तैयारी में मतलब कमजोर महसूस हो जाए क्या अगर डेट पे डेट बढ़े तो? देखिए, कमजोरी तो खैर होता ही है। जगह कोई भी चीज का गार्जियन होना बहुत जरूरी है, घर का मुखिया होना जरूरी है। उसी प्रकार नगर निकाय का जो चुनाव है, वहाँ पे चुनाव होंगे, हमारे जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे, हर वार्ड में वार्ड पार्षद मुखिया चुने जाएंगे। आपका नगर निकाय में जो मैन हमारा सदन होगा नगर निकाय का, वहाँ पे अध्यक्ष बैठेंगे, उपाध्यक्ष बैठेंगे, तो जाहिर सा बात है विकास का कार्य होगा। विपक्ष का एक वीडियो आ रहा है, उन लोगों का कहना है कि 32 जो वार्ड है, 32 का 32 वार्ड ही पूरा हम लोग जीत लेंगे और हम लोगों का ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। मतलब ये उन लोगों का जो मानना है, क्या ये सच साबित हो सकता है? देखिए, तो लोकतंत्र है जीतू जी, सबको सपना देखने का हक है। हम तो वह मनाते हैं, आइए वो तो दौड़ में पता चलेगा। जब हम लोग खेलने के लिए ग्राउंड में उतरते हैं तो हर खिलाड़ी को लगता है कि हम जीतेंगे, इसलिए सपना देखना कोई बुरा बात नहीं, हम उनको भी गलत नहीं कहेंगे। सपना देखिए, अच्छी बात है। मार्केट में आइए, जीत और हार तो जनता तय करेगी, जनता से ऊपर, उनका जनादेश से ऊपर कोई नहीं है। अभी देखा जा रहा है कि छात्र छात्राएं काफी रोड पे भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मतलब ऐसा राज्य में ऐसा कंडीशन आ गया कि मतलब आप छात्र छात्राएं जो है कि आंदोलन करेंगे। अब जो है कि जनप्रतिनिधि कहाँ चले गए हैं उनका तो पता नहीं, लेकिन अब छात्र छात्राएं आपके अपना मांग के लिए, छात्रवृत्ति के लिए मैया सम्मान योजना बंद करे, छात्रवृत्ति सरकार हमें दे, इस मुद्दा पे एकदम जो है कि जोर शोर पकड़ ली है। मतलब क्या छात्र छात्रा जो आंदोलन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा महसूस होता है इस पे? देखिए जीतू जी, हम शुरू से बोलते आए हैं, मेरा बहुत सारा स्टेटमेंट भी आप सुने होंगे। यह सरकार जो है सिर्फ झूठ के बुनियाद पे खड़ी है। ये सरकार हर एंगल से निकम्मी हो गई है। आज आपको बता दे, हम ये नहीं कहेंगे कि मैया सम्मान योजना बंद कर दीजिए, अब भाई आप लागू किए हैं उसको भी चलाइए, लेकिन और जो योजना है उसको भी धरातल पे लाइए। जहां तक बात आप कर रहे हैं युवा का, तो सबसे ज्यादा अगर कोई ठगाया है और इस सरकार किसी को छला है तो युवा को छलने का काम किया है। कोई पिछला चुनाव में इसका घोषणा पत्र में था कि हम सभी को 2 लाख नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष। नौकरी तो मिला नहीं। अगर नौकरी नहीं देंगे तो ग्रेजुएट को 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन किसी को 10 रुपया भी अभी तक नहीं मिला। यहां तक कि जो कल्याण विभाग से बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का पैसा आता था, वो छात्रवृत्ति का पैसा तक सरकार रोक दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि यह सरकार कितनी निकम्मी है और ये सरकार में कितना लूटपाट मचा हुआ है। ना यहाँ छात्र सुरक्षित है, ना हमारे बुजुर्ग सुरक्षित है। अभी आप देखे होंगे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये ऐसे लोगों को आज आवश्यकता था पैसा का, सहयोग का। आज हम एक दिन बैंक गए हुए थे, हम देखे कि हमारी बूढ़ी चाची लेडीज जो थी वो बैंक में जाके पासबुक लेके गई, बोली बेटा हमको दवा लेना है, हमारा दवा चल रहा है, अब उसके अकाउंट में पैसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को, जिसको दवा के लिए जो लोग मर रहे हैं, इसका डायरेक्ट जिम्मेवार हेमंत सरकार है। और हम लोग अविलंब मांग करते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको कल्याण विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है वो दिया जाए, अन्यथा हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। जैसा कि जब इलेक्शन था तो हेमंत सोरेन
कुछ वादे किए थे छात्र छात्राओं के साथ कि हम जो है कि इतने नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। उसके बाद उनका पलटवार आया कि भाई आप पढ़ लिख के नौकरी क्या जरूरी है क्या, आप बकरी पालन कर लो, सुअर पालन कर लो, मतलब ऐसा स्टेटमेंट उनके जी जी जी। जो सुनने को आया। मतलब इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए हम तो यही कहेंगे कि मतलब पढ़ लिख के युवा जो है कि बकरी पालन करे। हेमंत सोरेन जी अगर पढ़ लिख के आए रहते हैं तो ये बात नहीं बोलते। वो खुद विरासत पे जिंदा हैं, बाप के बदौलत उनको कुर्सी मिला हुआ है। जो आदमी आंदोलन कभी किया ही नहीं, जो इंसान संघर्ष का मतलब जाना ही नहीं, छात्रों का दुख को कभी समझा ही नहीं, किसानों का दुख को कभी समझा ही नहीं, जो आदमी खेत में कभी गया ही नहीं, वो दुख क्या जानेगा। वो तो राजा का घराना पैदा हुआ, बाप उनके उस समय विधायक और सांसद हुआ करते थे, इनका बचपना पूरा सरकारी आवास में गुजरा है, तो ये लोगों को दुख को क्या जानेंगे। दुख हम और आप जानेंगे, जो हम लोग कुदाल लेके खेत में, हसुआ लेके, हल लेके हम लोग खेत में उतरते हैं, तो हम लोग दुख करता है, हम लोग नहीं जानेंगे जीतू जी। एक आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, 27 तारीख को सुनने में आ रहा है कि शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन। क्या क्या आंदोलन है ये? देखिए, शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन हम लोग नाम इसलिए दिए हैं कि अब लोगों का ये स्थिति आ गया है कि लोगों को भीख मांग के पढ़ाई करना पड़ेगा। आप जानते थे कि अगर कल्याण विभाग से पैसा आता था, हमारे बच्चे यहाँ से जाकर रांची में रहते हैं, और अगर गरीब माँ बाप है, एक तो खेती का भी स्थिति वही है, सरकार किसी भी प्रकार से लोगों का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, और इस प्रकार से अगर छात्रों को ठगेंगे, ना आप नौकरी दे रहे हैं, ना आप रोजगार दे रहे हैं, ना आप छात्रवृत्ति दे रहे हैं, ना आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, तो छात्र कहाँ जाएंगे, छात्र कहाँ जाएंगे। आखिर हम लोग को तो भिक्षा भिख ही मांगना पड़ेगा, और तो कोई उपाय है नहीं। मतलब इतना निंदनीय कार्य सरकार कर रही है कि आप जैसे छात्र छात्राओं को जो है कि भिक्षा मांगना पड़ेगा। अब तो आप देख सकते हैं जीतू जी, आप तो देख सकते हैं, आप छात्रों से स्टेटमेंट लीजिए ना, आप छात्रों के बीच जाइए और पूछिए कि उन लोग के पास कितना पीड़ा है, कितना दुख है। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार कितने लोगों को भविष्य खा जा रहा है, जिनका वर्ष आज 30 वर्ष 35 वर्ष के बीच में जो है, आज ना ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, उनका उम्र पार हो जाएगा, तो उन लोग का जिंदगी कौन लौटाएगा, जो उनका जीवन भर का संघर्ष रहा और उनका एज पार हो जा रहा है। अभी जैसे टीचर का वैकेंसी खाली है, आपका ब्लॉक में वैकेंसी खाली है, बहुत सारा हर विभाग में वैकेंसी खाली है, और आज लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, और जिसका एज 35 साल क्रॉस करने वाला है, उनका भविष्य के साथ क्या होगा। क्या लगता है कौन सा सरकार ऐसा बैठेगा और ये जो छात्र छात्राओं का जो मुद्दा है, जो ये अफसोस वाली बात है, इनको कौन सा सरकार बैठ के इसको खत्म करेगी? देखिए, अभी तक तो झारखंड का हम लोग का अपना अनुभव रहा है, जो यहाँ पे एनडीए सरकार जो कर किया है, वो कोई भी सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। इसलिए हम लोग पुनः एनडीए की सरकार, हमारा जो बीजेपी आसू का जो गठबंधन की सरकार है, हम लोग पुनः उसका मांग करते हैं। हम लोग का प्रयास भी रहेगा कि 2029 में हम लोग पुनः फुल बहुमत के साथ सरकार में आएंगे, और जितने भी हमारे यहाँ पे छूटा हुआ कार्य है, उसको फिर से झारखंड का गति को आगे बढ़ाने का काम। एक खबर सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर रही है राजेश जी, वो खबर माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि आसू का एक लड़का कार्यकर्ता जो है कि जेल कैंप के एक नेत्री को अभद्र तरीके से वीडियो वायरल करता है, और जिससे जो है कि उसको जो है कि घसीट घसीट के मारा भी जाता है जेल कैंप के नेत्रियों द्वारा। मतलब ये जो लड़का है क्या आपके पार्टी का है? देखिए जीतू जी, यहाँ पे पार्टी, आंसू और जेल कैंप का कोई मुद्दा ही नहीं है। बात रह गया कि उन लोग का व्यक्तिगत जीवन है, हर किसी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। अब उन लोग का व्यक्तिगत संबंध था, जब तक चला चला चला, जब कुछ खटास आया तो आज सार्वजनिक रूप से आया है। तो सार्वजनिक रूप से आया है तो ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए था, गलती उनकी है। हम इस चीज को मानते हैं कि हर किसी का माँ है, बहन है, बेटी है, इसलिए किसी का भी माँ का या बहन का, बेटी का इज्जत सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। बात रह गई कि महिलाओं द्वारा पीटा गया, तो यह सरासर गलत है। देखिए, ये अगर लड़का गलत किया भी होगा तो वो कानून का विषय है, जांच का सब्जेक्ट है, और हम लोग एक पढ़े लिखे लोग हैं, और हम लोग को कानून को अपना हाथ में लेना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। ठीक है, आप कोर्ट के माध्यम से जाइए, थाना के माध्यम से जाइए, प्रशासन की ये जिम्मेवारी थी, आप लिखित आवेदन दीजिए, कार्रवाई करने का काम प्रशासन का है। तो क्या आप लोग इस पे कुछ कड़ी एक्शन लिए अपनी पार्टी के स्तर से कि ऐसे ऐसे जो कार्यकर्ता है, इन लोगों को जो है कि निष्कासित किया जाए, या फिर रखने का प्लान है?
देखिए जीतू जी, हम लोग भी पार्टी का पदाधिकारी हैं। हम लोग भी बचपन से ही इस पार्टी में अपना योगदान देते आ रहे हैं। अगर कहा जाए तो जिस समय हम लोग का 18 साल 17 साल उम्र था, उस समय से हम लोग पार्टी में जुड़े हैं। लेकिन हमारी पार्टी कभी भी ऐसी संस्कार हम लोग को नहीं दिया है। ठीक है, आज इतना दिन हो गया, अरे वीडियो, अबे वीडियो, अरे सीओ, हम लोग का मुंह से आप नहीं सुने होंगे। चाहे हमारे पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, आप उनका जब भाषण सुनिएगा तो लगेगा कि हाँ कोई वो बोल रहे हैं। तो ऐसा संस्कार हम लोग को कभी नहीं मिला है। अब देखिए, हर का जीवन में अपना अपना भाई सबका कुछ रहता है। अब व्यक्तिगत में हम नहीं जाना चाहेंगे, उसकी आपका अपना व्यक्तिगत जीवन है। ठीक है, लेकिन यही कहेंगे कि कानून को हाथ में ना ले, और ये जांच का सब्जेक्ट है, अपने स्तर पे प्रशासन काम करेंगे। तो चलिए, अभी मेरे साथ राजेश कुमार महतो जी हैं, अच्छे अनुभवी नेता हैं। इनसे कुछ ऐसा मुद्दा पे मैं जानने के लिए आया था। इनके अभी मैं आवास में हूँ, ऑफिस में हूँ, और बहुत अच्छा औपचारिक मुलाकात हुई है। एक बार फिर से जोहार। जोहार जोहार सभी दर्शक।